मछली भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैंक फिश कस्ता में एक कदम फिश फार्मिंग की ओर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस मेथड से सीमेंटेड टैंक में फंगास का कल्चर कर रहे हैं। इसमें आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वह इनलेट और आउटलेट के बारे में लेके आए हैं कि जो हमारे टैंक होते हैं, जो हमारे तालाब होते हैं, उसमें हमें इनलेट कैसा रखना चाहिए, आउटलेट कैसा रखना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें सबसे पहले बात करें कि जो हमारा इनलेट होता है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि हमें जो इनलेट बनवाना होता है वो उसकी डायमीटर यानी कि उसके पाइप की डायमीटर कितनी रखनी चाहिए, और उसका आउटलेट जो होता है यानी कि जो हमारे टैंक में चैम्बर बना होता है, चैम्बर से आउटलेट होता है, और जिससे कि जो हमारे टैंकों का जो वेस्ट होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट होता है मछलियों का, उसको हम फ्लश करते हैं आउटलेट के थ्रू। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ध्यान में रखते हुए बनवाना चाहिए कि जो हमारा इनलेट है वह अगर 4 इंच का है तो हमें आउटलेट जो होगा वह 6 से 8 इंच का आसपास रखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा इनलेट होता है उसमें वाटर जो होता है विद फोर्स के साथ आता है, विद प्रेशर के साथ आता है कि वो, क्योंकि वह डायरेक्टली बोरवेल से कनेक्ट होता है या फिर समरसेबल जो हमारा पंप लगा होता है उससे कनेक्ट होता है। तो इसमें प्रेशर के साथ आता है, पानी जो होता है वह टैंकों में आसानी से भरता है। जो हमारा आउटलेट होता है उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है, उसमें उतना ही प्रेशर होता है जो हमारे टैंकों से बन पाए, यानी कि ग्रेविटी के थ्रू बन पाए। तो हमारा जो आउटलेट होता है वह हमें जो इनलेट होता है उसके जस्ट डबल या उससे थोड़ा सा कम रखना चाहिए। जैसे 6 के, अगर हमारा जो इनलेट है वह 4 इंच है तो हमें जो आउटलेट है वह 6 या 8 इंच के आसपास रखना चाहिए। क्यों ये आउटपुट जो होता है ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर हमारा जो टैंक है बाई चांस इमरजेंसी हो जाए या कोई भी डिजीज़ को प्रॉब्लम लेके हो जाए या फिर पैथोजेंस का कोई या फिर बैक्टीरिया लोड हो जाए, तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए आउटलेट बनवाना चाहिए। उसमें हम इमरजेंसी में पानी जो होता है वो एकदम से निकालना चाहें तो जल्दी हम निकाल सकते हैं आउटलेट से, और इससे हम जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट मछलियों का होता है वो भी हम इसी से फ्लश करते हैं, जो कि हमें दिन में यानी कि शाम के टाइम या फिर सुबह के टाइम, दिन में किसी भी टाइम हमें फ्लश कर देना चाहिए 1 से 2 मिनट। इसमें जो भी वेस्ट इकट्ठा होता है वह अगर उसमें सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसमें उसका टेम्परेचर हाई होता है, जिससे कि जो हमारे वाटर पैरामीटर्स होते हैं जैसे अमोनिया हुआ, पीएच हुआ और CO2 है, इन सब चीज़ों का बढ़ने का खतरा हो जाता है। तो हम टाइम टू टाइम इसको फ्लश करते रहें तो हमारे जो वाटर बॉडी होती है, जो हमारा टैंक होता है उसमें पानी जो भरा हुआ पानी होता है उसका पैरामीटर्स नॉर्मल रहता है। हम आपको दिखाते हैं जो हमारा इनपुट है यानी कि इनलेट है वह 4 इंच का है, और जो इसमें वॉल लगा हुआ है इसी से मोटर बोरवेल के थ्रू पानी जो होता है, हमारा समरसेबल के थ्रू जो पानी होता है वह हमारे टैंकों में फिल होता है। तो हम और आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि जो हमारे टैंक हैं उसमें दोनों साइड में लगा हुआ है, और जो हमारा आउटपुट है वो भी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि जो हमारा आउटपुट है वो कितने इंच का है, और जो हमारे टैंकों के लिए बाई चांस इमरजेंसी केस होती है तो उसमें हम आसानी से जो वाटर होता है उसको ड्रेन कर सकते हैं, फ्लश कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारे टैंक हैं उनका आउटलेट कैसा है। ये हमारे टैंक का आउटलेट है जो कि हमें बनवाने के टाइम हमने यानी कि हम लोगों ने नहीं ध्यान दिया था, 4 इंच ही हमारा जो आउटलेट है वह है। जब भी हमारे टैंकों में अगर इमरजेंसी होती है तो उसमें हम आसानी से वाटर को ड्रेन नहीं कर सकते हैं, हमें टाइम लगता है ड्रेन करने में। जो हम गलती कर चुके हैं वो आप लोग ना करें, इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि जो हमारे टैंक होते हैं उसका डायमीटर जो होता है हमारे इनलेट के जस्ट डबल रखना चाहिए, जो कि हमें आसानी होती है वाटर को ड्रेन करने में इन इमरजेंसी केस। तो ये सब बातें हैं जो कि हमें इनलेट और आउटलेट बनवाने के टाइम पे ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, हमने इसमें इनलेट और आउटलेट के बारे में जितनी भी जानकारी थी वो आप लोगों को बताया, क्यों हमें आउटलेट जो होता है जस्ट इनपुट के डबल रखना चाहिए, इनलेट के जस्ट डबल रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव है, सवाल है या फिर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो साइड में बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिएगा, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो हैं वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी मछलियों को दाना पानी और हवा देते रहें।